Hi. So this video is regarding funds, how to show funds, especially when you're applying for study visa. And people, consultants, students interpret it in different manners. आप देखते हो लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फ्रेश फंड्स चलते हैं, यूके के लिए फंड्स 3 महीने पुराने होने चाहिए, 2 महीने पुराने होने चाहिए. ठीक है, दैट इज व्हाट लीगली इट इज रिटर्न ऑन द पीस ऑफ पेपर. तो उसका मतलब ये होता है कि यूके के केस में आपके अकाउंट में, जो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें 3 महीने से एक्स अमाउंट पड़ा होना चाहिए. वेयर एज ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए, कनाडा के वीज़ा के लिए द फंड्स कैन बी फ्रेश, विच मीन्स कि आपके अकाउंट में 4 दिन पहले भी पैसा आया तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. बट हेयर कम्स द एनालिसिस कि हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन. तो समबडी अलाउज यू टू हैव फ्रेश फंड्स, दैट डजंट मीन ना कि आप 4 दिन पहले किसी से उधार लेके पैसे डाल दो अपने अकाउंट में, और जिससे आप उधार ले रहे हो ना वो आपका रिश्तेदार है ना वो आपका गार्जियन है, वो आप बेसिकली मार्केट से पैसे उधार ले रहे हो. एंड स्पेशली इन द केस ऑफ पंजाब वेयर पीपल एक्चुअली हैव दिस एज अ प्रोफेशन to give you funds for 10 days to show it in your bank account and then they take it back once you apply for visa. यही सब केसेस तो रिजेक्ट होते हैं. सो व्हेन आई टेल यू कि फंड्स कैन बी फ्रेश, विच मीन्स ठीक है आपने सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखे हुए थे, आपके पास लैंड है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास इलिक्विड एसेट्स हैं, और जब आपको जाने का टाइम आया पढ़ने के लिए तो आपने उस असेट्स को बेचा और उसमें से फंड्स को आपने लिक्विडेट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पीपीएफ में पैसे पड़े हैं, तो आपके पास लेकिन अपना पैसा है, अपना पैसा या जो बच्चे का स्पॉन्सर होने वाला है उसके पास पैसा है. तो हम ना फंड्स के टेन्योर को ऐसे देखते हैं या लोग समझते हैं कि जिस कंट्री में ओल्ड फंड्स चाहिए उसमें मेरे पास पैसा पहले होना चाहिए था, और फ्रेश फंड चाहिए तो मैं 4-5 दिन पहले कहीं से मांग के पैसा अकाउंट में डाल देता हूँ तो मेरा वीज़ा लग जाएगा. ऐसा नहीं है. अल्टीमेटली एज वी डिस्कस इन सम अदर वीडियो ऑल्सो, फंड्स देखने का पर्पस उनका 2 है. क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चे को मेरी कंट्री में भेज रहे हैं जहां पर पढ़ाई और रहना खाना मिला के 20 लाख रुपए साल का खर्चा है, तो डू यू हैव करंट अमाउंट ऑफ मनी टू प्रूव इट टू मी. एंड सेकेंडली, विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, विच आई वुड सजेस्ट, आई वुड डिस्कस इन द अदर वीडियो ऑल्सो, इज द रेगुलर फ्लो ऑफ फंड. तो देर आर 2 काइंड ऑफ फंड्स. वन, जब आप फंड शो कर रहे हैं तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट यू करंटली हैव, विच मीन्स चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो 3 महीने पुराने हो, वो आपका पैसा होना चाहिए. बच्चे के पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, रियल अंकल्स का, या कोई फ्यूचर में अगर आप कोई लीगल गार्जियन किसी को दिखा दें. लेकिन अगर मुझे आपकी बैंक स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि 3 महीने पहले अचानक ही 3 दिन पहले अचानक ही 20 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुआ है, और 20 लाख रुपये जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है उस अकाउंट का तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई रिलेटिव नहीं है, क्लोज कोई कुछ ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव अरेंज दिस फंड लेट्स से ऑन इंटरेस्ट फॉर 10 days, विच मीन्स एज वी डिस्कस ऑन द वीडियो वीज़ा, यू आर अ हाई पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट, राइट. तो क्योंकि अगर आपके पास अपना 20 लाख भी नहीं है तो आप मेरे पास 20 लाख का कोर्स करने कैसे आ सकते हो. दैट मीन्स कि यू आर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन PSW, ऑन द पार्ट टाइम जॉब्स. लेट्स से आप कनाडा आते हैं और आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती 2 महीने की, तो आप क्या करेंगे. आपके तो कैलकुलेशन में यही था कि पार्ट टाइम जॉब करूंगा तो उससे मैं लिविंग एक्सपेंस निकाल लूंगा, पर उसके अलावा जो पहले 15-16 लाख रुपए साल की फीस है वो कैसे भरोगे. तो बट अ कंट्री वॉन्ट्स कि आपके पास अपने साल के 20 लाख रुपए खर्च करने को है कि नहीं है फॉर पढ़ाई एज वेल एज लिविंग एक्सपेंसेस. ठीक है, वी आर ऑफरिंग यू पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन सो दैट यू कैन मेक सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, एंड इन प्रैक्टिकलिटी ठीक है यू आर यूजिंग दैट एक्सपेंसेस टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस, बट दैट इज अ option B. We cannot rely as an option A, plan A, on the part-time jobs to cover my living expenses, and that is what the visa officer is looking at. So when I'm talking about and I'm trying to look at the funds that you have, the funds should be your own funds. They should be stable funds. They might be illiquid initially, which means कि आपने 10 दिन पहले एक लैंड बेची जो लैंड आप ही के नाम पर थी, आपने गोल्ड ज्वेलरी बेची जो आपके नाम पर थी, और उसको बेचकर आपने फंड्स को अपने बैंक में डाल लिया. सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ फ्रेश फंड्स. इट डजंट मीन कि आप 3 दिन पहले किसी अननोन सोर्स से पैसा उधार ले लें और उसको फंड्स को फाइल में दिखा के आप अप्लाई कर दें. एंड दैट इज वाई द वीजाज गॉट रिजेक्टेड, नॉट टेम्परेरीली, बट इफ यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड इफ द वीजा ऑफिसर राइट्स द एक्सप्लेनेशन लाइक शी और ही फील्स that you have taken the funds for 4 days from somebody to show funds, then my friend you can never get a visa for
good developing countries in this entire life. So don't do these mistakes. Don't spoil your file for life, and be very careful. Be in touch with the right consultants who gives you all this advice. Okay. So as far as showing of fund is concerned, make sure कि चाहे फ्रेश फंड मांग रही है कंट्री या पुराना फंड मांग रही है, वो फंड आपका अपना होना चाहिए. वो किसी अननोन सोर्स से 2 दिन के लिए बैंक अकाउंट में डलवा के आप नहीं दिखा सकते. ओके, हैव अ नाइस डे.